तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाले हाफ ईयरली एग्जाम्स जो आपके 80 मार्क्स के होंगे, उसमें आपके पास एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन को लेकर के हर स्कूल में कोई ना कोई शीट दी गई है। तो बच्चों, उसमें से ही ये आपके पास एक शीट है जिसका नाम है एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन। और बच्चों, अगर आपके पास शीट हो तो आप अपनी शीट भी ओपन करके रखें। और अगर आपके पास शीट नहीं है तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे सारे क्वेश्चंस करने होंगे। लेकिन बच्चों, अभी हम स्क्रीन पे आपके सारे ही क्वेश्चंस नहीं करेंगे। हम सिर्फ वही क्वेश्चंस करेंगे जो जरूरी होंगे और जो एग्जाम के हिसाब से आ सकते होंगे। लेकिन बच्चों, आपको ध्यान भी देना होगा कि ये शीट जो है आपको अगर दी गई है तो दैट मीन्स आपको ये पूरी तरीके से लगानी भी है। इसमें टोटल बच्चों 18 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे दिए गए हैं। और इसमें बच्चों मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो स्टार्टिंग के हैं वो तो आपकी रेफरेंस बुक से ही लिए गए हैं। तो बच्चों, आपको सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ। जैसे बच्चों, मैं आपको अभी से ही बता देता हूँ, चाहे आपका कोई भी स्कूल हो, अगर आप आईसीएसई बोर्ड के हो या सीबीएसई बोर्ड के हो, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, इस पैटर्न के क्वेश्चन आपने बच्चों अपने स्कूल में भी ढेर सारे किए, कोचिंग में भी ढेर सारे किए, रिपीट भी बहुत सारे किए। लेकिन बच्चों, इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस अब आप फाइनली सीख लीजिए, क्योंकि अब आप नहीं सीख पाएंगे तो बहुत समय बीत जाएगा। क्योंकि बच्चों, फाइनल एग्जाम्स में आपकी 80 मार्क्स के हाफ ईयरली एग्जाम्स में यही फैक्टराइजेशन और एक्सपेंशन आपकी जान बचा सकता है। ठीक है। तो बच्चों, आप इसको सही से लगाइए, क्योंकि इस पैटर्न के क्वेश्चन आपने काफी बार किए भी हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, दिमाग से स्किप कर जाते हैं। लेकिन बच्चों, अगर आप प्रैक्टिस खूब सारी कर लेंगे तो ये स्किप नहीं करेंगे और क्वेश्चंस आप कर लेंगे। तो बच्चों, अभी आपके सामने ये शीट है। ये शीट आपके पास एग्जाम में आ गई। तो अब आपको क्या लगता है कि हम कौन सा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे? तो हम वही क्वेश्चन आपके साथ करेंगे। मतलब आप ये भूल जाइए कि मैं पूरी ही पूरी शीट लगाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। अब आपको ये सोचना है कि भाई ये पेपर एग्जाम में रखा हुआ है, तो आपको कौन सा क्वेश्चन लगता है कि मेरे को बताना चाहिए, कि वो सर आप बता दीजिए, बाकी हम 80 आउट ऑफ 80 ले आएंगे। तो वो हमको बता दीजिए कौन सा क्वेश्चन, बताइए क्वेश्चन नंबर। तो सबसे पहले यहाँ पर बच्चों आपने कहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 अगर सर हो जाए तो लाइव जिंगा लाला हो जाए। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये मैंने आपके सामने हाईलाइट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 ये बच्चों शीट का ही क्वेश्चन है। मान लीजिए एग्जाम में आ गया, ये आपसे नहीं हो रहा और आपने हमसे फाइनली पूछ लिया कि सर ये क्वेश्चन बता दीजिए, बाकी तो हम कर ही लेंगे। तो बच्चों, ये x प्लस 1/x√5 है, x माइनस 1/x पूछ रहा है। तो बच्चों, ये क्वेश्चन दर्जनों बार कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए आपसे नहीं हो पा रहा है तो जो गिवन क्वांटिटी है आप उसको लिखिए, और उसमें या तो बार बार स्क्वायरिंग करी लिया करिए अगर आपको कुछ भी स्ट्राइक ना करे। तो बच्चों, जैसे ही स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, ये बच्चों स्क्वायरिंग आपको इस तरह से दिखाई देने लगे। उसके बाद बच्चों, यहाँ पर आपको ओपन करना है, a² + b² +2ab। ये देखो बच्चों मैंने लिख दिया। और √5 का स्क्वायर बच्चों 5 होता है। यहाँ से बच्चों आपके पास x² / 1 जो भी है इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 - 2। और 5 - 2 बच्चों कितना होता है? 3 होता है, क्योंकि बच्चों ये 2 बन जाएगा। ठीक है। तो बच्चों ये निकल आया। अब बच्चों ये पूछ रहा x - 1/x क्या हो। तो तुम कहोगे सर x - 1/x नहीं निकालने आता। हमने कहा नहीं निकालने आता तो आप x - 1/x का होल स्क्वायर निकाल लो। तो ये होगा a² + b² -2। ये बच्चों हो गया a और ये हो गया b। तो बच्चों ये बन जाएगा x - 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल। बच्चों ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू बच्चों 3 हो जाएगी -2। और बच्चों 3 - 2 कितना होता है? 1। तो बच्चों x - 1/x का जो होल स्क्वायर है वो 1 आ गया है। ठीक है। तो बच्चों x - 1/x कितना होगा? नहीं नहीं, +-1। बच्चों याद रखिएगा, आपको +-1 ही लिखना होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी किया था क्लियर कि भैया x² अगर 4 होता है तो आप x2 नहीं लिखते हैं, +-2 लिखते हैं। तो बच्चों आप ये गलती मत करिएगा। ठीक है। चलिए बच्चों, तो ये आपके फर्स्ट पार्ट का तो मैंने आंसर तुरंत निकाल दिया। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट, भैया स्कूल में भी करके आना, याद रखिएगा ये रिवीजन शीट है वो इसलिए दी जाती है
क्या आप इसको सही से लगाएं और स्कूल में ज्यादा से ज्यादा नंबर हासिल करें, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो। अब जो आपको ये निकालना है तो आपने इसमें स्टैंडर्ड लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, जो कई लोग क्या करते हैं, इसको देख करके समझते हैं अभी भी कि ये x माइनस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर लिखो या ये लिखो, ये दोनों बातें एक ही हो। ये बच्चे दोनों एक नहीं है बच्चों, ये अलग अलग हो। ठीक है। तो बच्चों x प्लस वन बाय एक्स तो आप पहले ही से जानते थे, वो कितना है देखो, √5। कितना है, √5। और ये बच्चों एक बार प्लस वन लोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी +√5। एक बार माइनस लोगे तो आ जाएगी -√5। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा +/-√5। ये बच्चों मैंने दोनों पार्ट कर दी। अब बच्चों जितने भी नंबर होंगे वो आपको मिल जाएंगे। हाँ, तुम इधर क्यों निकले, तुम्हारी जगह नहीं है इधर। ये टाइम इसको हटाओ बुक। हाँ, तुम बेटा इधर किसको, टांग उधर में डालो, टांग उधर डालो। चलो, आप देखो दिख रहा है? चलो बोलो 25। चलो, ये वाला क्वेश्चन बच्चों हो गया भैया, ये एग्जाम में भी बच्चों आएंगे, क्योंकि रिवीजन शीट से बच्चों 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा दिए जाते हैं। और बच्चों ये भी याद रखिएगा कि स्कूल में नियम थोड़े से सब में सख्त कर दिए गए हैं, क्योंकि स्कूल के टीचर्स जितने भी हैं सबको इंडिकेशन दिए गए हैं कि आपको एग्जाम का पेपर एक नहीं बनाना है। जितने भी मैथ्स के टीचर हैं, परसों ही उनको सबको मीटिंग में बुला के कहा गया है कि सबको एग्जाम के दो दो पेपर सबमिट करते हैं। ठीक है ना, तो टीचर भी चिल्ला रहा। तो बच्चों सबको दो दो पेपर भी सबमिट इसलिए करने के लिए कहा गया है क्योंकि वो उन्हीं में से ही सबके क्वेश्चन उठाएंगे, किसी का एक, किसी का दो, इस तरह से, मतलब किसी भी एक टीचर का तो पूरा पेपर आएगा ही नहीं। तो बच्चों आप ये समझो कि जो बच्चे स्कूल के भी टीचर की कोचिंग पढ़ रहे थे, उनके भी नंबर हाफ ईयरली में कम होने के चांस बनेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरह से क्वेश्चन आपको करके आना है, उसमें कोई डाउट, ये कर लोगे। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आप जो बताइए वही किया जाए। बच्चों शीट पूरी आपके सामने है, आप डिसाइड कर लीजिए कौन सा क्वेश्चन करना है। तो आपके हाथों में शीट है, जो क्वेश्चन बताइए बच्चों को कर दिया जाएगा। आप ऐसे सोच के चलिए कि एग्जाम चल रहा है, आप हमसे वही क्वेश्चन करवाइए जो आप ना कर पाए, क्योंकि बच्चों ये हम आपसे एज अ टेस्ट भी लेंगे, तो पहले आप सोच लीजिए कि आप हमसे वही क्वेश्चन कराएं जो आपको ना हो। बाकी बच्चों ये 2 घंटे का पूरा टेस्ट पेपर होगा, ये 80 मार्क्स का होगा। मैं आपको ये खुद ही यहीं पे करने के लिए दूँ। तो बच्चों अब ये आपको ध्यान देना होगा, आप हमसे वो क्वेश्चन पूछ लीजिए जो आपको नहीं आते। ऐसा ना हो कि बताने के बाद भी आप ना कर पाए। तो बच्चों ऐसे ही आपको अभी ट्रायंगल्स की भी शीट दे दी जाएगी, तो ट्रायंगल्स में भी आपको ऐसे ही लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। यार बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं क्या है इसमें। ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है बच्चों, ये लिखा है x - y - z = 1। तो बच्चों ये तो अजवा लग रहा है, लेकिन फिर भी करते हैं। x - y - z = 1। याद रखिएगा बच्चों, अब अगले स्टेप में आपको लिखना है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। उसके बाद बच्चों ये वाला स्टेप लगाएंगे, ये देखो। अच्छा बच्चों ये भी क्लियर रखिएगा कि 10 बार बताने के बावजूद भी जब हम लिखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो लोग पता है इसका स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं, x² + y² + z² कहते हैं स्क्वायर हो तो गया सर, और कैसे नोट करना सर, है? तो माइनस का साइन लगाना ही भूल रहा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये a + b + c के होल स्क्वायर से कंपेयर करना है। थोड़ा होश में आएंगे सभी बच्चे। a + b + c का बच्चों होल स्क्वायर जैसे लिखा जाता है, वैसे ही आपको उसे कंसिडर करना है। बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये a की जगह है, ये b की जगह है, ये c की जगह है, मैंने तीनों का टीका कर दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। a² + b²। अब बच्चों -y का अगर हम स्क्वायर भी करेंगे तो वाई प्लस वाई स्क्वायर ही स्क्वायर है। होगा, सिमिलरली z²। अब बच्चों यहाँ इसकी कीमत समझ में आएगी, 2ab, ये देखो बच्चों 2bc, ये सी ए, ये देखो बच्चों सी, और ये हो गया ए।
ये बच्चों हो गया इक्वल टू 1। ये हो गया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सारे बच्चे यहीं पर ध्यान देंगे, कोई भी शैतानी ना करेंगे। इसमें बच्चों 2 कॉमन ले लीजिएगा। ये हो जाएगा बच्चों माइनस का एक्स वाई, ये हो जाएगा बच्चों माइनस माइनस प्लस का वाई जेड, और ये बच्चों हो जाएगा माइनस का जेड एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू। अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको जो इवेल्युएट करना है उसमें एक्स वाई और जेड एक्स प्लस के, तो आप इसमें एक्स वाई और जेड एक्स को प्लस कैसे बनाएंगे? तो अब सर इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे। जैसे ही बच्चों उसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये जो चीज पूछी जानी है वो डायरेक्टली अपीयर हो जाएगी। ठीक यार, ये बच्चों स्टार्ट करिए लेना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये देखो बच्चों हमने माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेते ही ब्रैकेट के अंदर के साइन बदल जाते हैं। तो माइनस वाले प्लस के हो गया, प्लस वाला माइनस का हो गया, इक्वल टू 1। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए भाई, ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है। तो प्यारे बच्चों आपको ये वैल्यू ऑलरेडी दी है 49, उसको यहाँ पे प्लेस करिए भाई, बहुत ही ध्यान से करिएगा, क्योंकि सीधा ही सीधा ऐसे समझ लीजिए इसमें 4 से 5 क्वेश्चन स्कूल में होंगे। 80 मार्क्स का पेपर आपकी जान ले लेगा, क्योंकि इसको करने में टाइम लगता है, वो जल्दी होगा नहीं। 49 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स वाई माइनस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब बच्चों 49 माइनस 1 कितना हो गया? 48। 48 डिवाइड बाई 2। एक बच्चा पूछ रहा है कि गुरुजी मार्गदर्शन करिए, इसके बाद ये 49 माइनस 1 क्यों किया? तो हमने कहा बेटा इसको हम हटा देते हैं, अब तुम सोचो कि ये क्यों किया, बताइए। बच्चों ये छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है, समझ आ गया। ये माइनस वाला मैंने उधर कर दिया तो ये प्लस हो गया, और 1 प्लस का था तो उधर कर दिया तो ये माइनस, और कुछ नहीं। तो बच्चों देखो फिर से लिखते हैं, 49 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स वाई माइनस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब बच्चों ये 48 हो जाएगा, और 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 24। बच्चों 25 से कम 24। क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बच्चों फाइनली बच्चों कर लीजिएगा भैया स्कूल में, खत्म। बताइए बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चों शीट में देखिए, हमारी तरफ में देखिए, शीट आप लोग के पास है, शीट में देखिए। सर 1 का 5 6 बच्चों चलो, कि वो हमने कल गलत किया, ये वाला जो है चलो बच्चों, ये दोनों हमने कल गलत किया। हाँ ये वाला हाँ प्यारे बच्चों यहाँ पर स्टार्टर भी लगाया। ये क्वेश्चंस कर लेते हैं एक बार। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले बच्चों इसमें लिखा है, यूज करके करना है। बच्चों ये जो भी क्वेश्चन करना है आप जरा शीट को पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन करने से पहले लिखा है एक्सपेंड करिए लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करिए। तो बच्चों इसमें तो लग रहा है कुछ ज्यादा काम नहीं है, ये तो ऐसे ही हो जाएगा। क्योंकि बच्चों आप ध्यान से देखिए, एक इस पे लीपा पोती कर, और बच्चे उस पे भी लीपा पोती कर, और इसकी पोती पोती अलग कर दो। तो कहने का मतलब बच्चों आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि ये लिखा है ए माइनस बी, और बच्चों ये लिखा है ए प्लस बी, ये तो बच्चों ऐसे ही सेट हो गया। हाँ लेकिन एग्जाम में लिखना, क्योंकि टीचर ने बोला भी है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बच्चों इसको अप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये तो हो गया। अब इसको जो है आप धीरे से कर लो, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं यूज करोगे तो फिर आप सबका मल्टीप्लाई करते रहना, फिर उसमें समय बहुत लगेगा बच्चों, एक एक करके, है ना, इस तरह से। तो बच्चों इसमें स्टैंडर्ड लगाना। 16 आज ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इसको बच्चों ओपन कर देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 5 या 10, 10 7 या 70, 70 एक्स वाई माइनस, ये बच्चों क्वेश्चन खत्म हो गया। फाइनल इसका आंसर। सारे बच्चे ध्यान दें क्वेश्चन क्या हो। प्यारे बच्चों मैंने बताया इसको देख करके कई बच्चे खुश हो जाते हैं और इसको लिखते हैं 25 का स्क्वायर और 49 वाई स्क्वायर, सिर्फ इतना ही लिखते हैं। ये गलत है, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर था तो प्लस 2ab वाला टर्म भी आएगा। ठीक, 25 25
हो गया। नहीं तो इसने पूछा था ना। हाँ, मूछें आ रही हैं तुम्हारी, तभी भूल गए। चलो, अब बच्चों आप लोग बड़े हो गए, थोड़ी थोड़ी मूछें भी आ रही हैं। चलो तो आगे देखो। अरे ये कैसा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहाँ पे तो लगता है कुछ गड़बड़ हो गया। कैसे ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा बच्चों? उस पे लीपा पोती करेंगे तो पोती पोती हो जा रही है। देखो बच्चों, ये ऐसे इसका टीका तो ठीक है, लेकिन इसका टीका करेंगे तो दोनों चिल्लाएंगे, कह देंगे हम दोनों भाई यही नहीं, अलग अलग है। तो उसमें बच्चों लग ही नहीं पाएगा कुछ। अब इसका बच्चों पोती पोती टीपा पोती कैसे करें, तो हो ही नहीं पाएगी। तो सर ये टोपी तो ठीक थी, आगे वाली टोपी गड़बड़ कर रही है। हाँ कर तो रही है, करे क्या? हम्म, प्यारे बच्चों बताइए, वो ना करिए, बताइए कैसे? प्यारे बच्चों, क्या? नहीं कह रही थी प्लस टू पे अपनी 7 बना दे। वैसे तो हो नहीं सकता लेकिन प्यारे बच्चों, यहाँ थोड़ा काम गड़बड़ा गया है। क्वेश्चन कैसे होगा बिल्कुल मेरे को भी नहीं पता है, लेकिन प्यार करते हैं बच्चों। तुमने कहा सर जिसके ऊपर पोती पोती की है उसको आप कुछ मान लीजिए। हमने कहा ठीक है, हम उसको मान लेते हैं कि वो ए है। क्या है? ए। ये हो गया बच्चों A-5। ये बच्चों हो गया A-। सर इसको देख करके मन में खुशी पैदा हो रही है। हमने कहा क्यों? कहो सर कल आपने पढ़ाया, क्या पढ़ा है? गुरु जी कल आपने बताया था कि कभी भी x+a लिखा हो इंटू x+b लिखा हो तो उसको लिख सकते हैं x² प्लस x टाइम्स a+b+a। ये स्टैंडर्ड है। यस ये आपने पढ़ा है। हाँ, तो गुरु जी थोड़ा इसका रूप अलग है, इसका रूप जो है बदल दो, तो तुमको लगेगा कि हाँ सर इसमें पोती पोती लीपा पोती करके काम चल जाएगा। ध्यान से देखिए बच्चों, a+b, ये देखो बच्चों ध्यान से देखो जरा, x+a x+b। अब देखो बच्चों x+a x+b, तो कहोगे हाँ सर हो तो रहा है। x² प्लस x टाइम्स a+b प्लस a टू b। अरे बच्चों a² -12 और प्लस का 30। तो सर 35। अब हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू पुट कर देंगे। ए कितना है? 3x-4y और होल स्क्वायर -12 टाइम 3x-4y और प्लस का 25 से सब ज्यादा 35। अब बच्चों उसको ओपन कर लो। बच्चों उसको अब क्या करो, ओपन कर लो। मेरे रहा था वो रहा 5 और 7 सब कुछ हाँ बच्चों सॉल्व कर लो। क्या फैक्टराइजेशन हो रहा है? अरे हाँ एक सर गुड़िया वो ने मिडिल बहुत बढ़िया टर्म्स दिमाग लगाया है। मिडिल गुड़िया कह रही है सर इसमें तो तबाही हो जाएगी, होल स्क्वायर मत खोलिए, आप एक काम कर लीजिए। 5 और 7 -5 -6 लेकिन बेटा हम तुम्हारी बात से सहमत है, अगर तुम इसके फैक्टर भी फैक्टर करने पर जो मेरी बच्चे मुझे ध्यान नहीं, प्यारे बच्चों अगर हम इसके फैक्टर कर देंगे तो हमें फैक्टर करके वापस क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। तो बच्चों हमें क्वेश्चन नहीं बनाना, हमें क्वेश्चन को क्या करना था, एक्सपेंड करना। तो एक्सपेंड तो फिर हुआ ही नहीं। गुड़िया ने कहा कि इसके फैक्टर कर दीजिए सर ये बन जाएगा, लेकिन हम तो क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे, क्वेश्चन थोड़ा ना बनाना, हमें इसको एक्सपेंड करना, फैलाना है इसको। फैलाना है। हाँ, तो चलो बच्चों उसकी टांग फैलाते हैं। तो यहाँ पर ए ए की वैल्यू पुट करेंगे। ए 3x-4y का होल स्क्वायर -12 टाइम्स 3x-4y प्लस 35, 25 से तक ज्यादा, बस खोल दो बच्चों। a² प्लस b² माइनस 2 3 जा 6 6 4 जा 24 -12 3 जा 36x माइनस माइनस प्लस 12 4 जा 48 y प्लस 30। देखो बच्चों एक बार में हो गया खत्म। तो बच्चों बुक्स वाले स्टैंडर्ड को यूज करके मैंने क्वेश्चन आपका खत्म कर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए आप एग्जाम में बैठे हैं, कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है? 13 13 13 क्या मेरा? तो बच्चों ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी बुक का ही है, अगर बच्चों को याद होगा तो ये ML अग्रवाल का ही क्वेश्चन है 13 वाला।
चलिए बच्चों, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं पेज को, फिर आवाज आएगी। देखा, 25। बच्चों वाला पेज भर गया है, दूसरा पेज ओपन किया है। तुम सो नहीं, वो बिना इसी के सो रहे हो। सोच ना रहा हूँ, हाँ, पढ़ रहा हूँ, दौड़ रहे हो। पढ़ रहा हूँ। अब ये बच्चों क्वेश्चन जो है हमारे भाई साहब का है। क्वेश्चन है बच्चों, आंसर x+2y+3z = 0। कह रहा है बच्चों किसी भी हालत में ये शो करके दिखाओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे बच्चों ये तो लग रहा क्वेश्चन हो गया। पूछो बच्चों, ये तो खुदा बना बना है। ये कह रहा है बच्चों अगर a+b+c 0 होता है, तो a+b+c 0 होता है, तो बच्चों a³ + b³ + c³ = 3ab। लेकिन बच्चों इतने सुंदर विचारों के लिए आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा इफ a+b+c, क्योंकि जो यूज कर रहे हो लिख लो प्रोबेबली। क्या आ जाएगा अगर ये होता है, तो हमें एग्जाम में लिखना पड़ेगा कि ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है ना। ये तुम यूज करोगे इसमें। तो बच्चों आप पोती करते हैं, ये ए, ये बी, ये सी। चलो, ए की जगह क्या है, एक्स, बी की जगह क्या है, 2y, और सी की जगह क्या है। और बच्चों आपको पता है यदि a+b+c 0 होता है, तो a³ + b³ + c³ = 3ab। और बच्चों ये बच्चों बन गया x³, ये बच्चों बन गया 8y³, ये हो गया 27z³ 3x 3 2 6 और 6 3 18xyz। xyz। ये बहुत छोटा क्वेश्चन था, और मान लो बच्चों नहीं आता होगा, आइडेंटिटी है, तो तबाही मच जाएगी। हो गया। चलो अगला क्वेश्चन। बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी, वरना अचिंत्य आ जाएगा। होना नहीं है, सर 18 था लगता है। 18। आराम से। आपकी दूसरी 18 क्वेश्चन तो बच्चों बड़ा जो है दर्द लग रहा है, लेकिन अरे जो 18 क्वेश्चन है, अरे नहीं। हाँ 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 बच्चों 18 हो जाएगा, 18 हो। ड्रामा दबा। देखो बच्चों क्या लिखा है, दिस इज y² -3y + 5, y² + 3y -5। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे सभी लोग यहाँ पर, प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, ये लिखा है बच्चों, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो y² माइनस इसे ए भी तो मान सकते हैं। इसको, इसको मान जैसे कर तो सकते हैं। बच्चों, ये पोती अलग है, ये पोती अलग है, ये कैसे बने? वही तो होती होती है। अच्छा साइन हम लोग देखने वाले हैं। तो बच्चों ये माइनस कॉमन ले लो, तो ये 3y -5। अब ठीक है, अब वो दोनों से अब बच्चों ध्यान से देखो, तुमको चमत्कार दिखेगा। यहाँ पे ए मान लो। तो ये देखो बन गया, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन में लिखा था उसको डिफरेंस बनाना है दो स्क्वायर्स। तो बच्चों बात तो गए, ये a², सारे बच्चे ध्यान देंगे भाई, ये लिखा है a², नहीं मतलब लिखा है ये a माइनस b, और बच्चों लिखा है ये a प्लस, बन गया ना, a माइनस b। बच्चों ये बन गया a² -b², बन गया, बस इतना ही करना है। तो किसने कहा था इसको दो स्क्वायर्स के डिफरेंस ब्रेक कर दो, ब्रेक कर। क्या रे बच्चों की प्लस नहीं हो जाएगा, +5 नहीं हो जाएगा, प्लस नहीं हो जाएगा।
देखो ये क्या कह रहा है, हम समझ नहीं पा रहे, इसका डाउट बताओ। कह रहा है यहाँ प्लस कर दो। क्या ना हाँ प्लस 3y + 5 नहीं होगा? क्यों क्यों 3y माइनस माइनस कर। अबे वो आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्वेश्चन देखा जरूर करो, लिखा क्या है उसको। चलो अगला क्वेश्चन पूछो। भैया वाला 17। 17 का कौन सा? तुम बहुत सारे सबसे आखिरी नहीं यार, फोर्थ वाला। छोड़ दिया। अरे फोर्थ वाला सबसे इजी था, चलो कर देते हैं। फिर कॉमन फॉर्मूला निकाल लो। बच्चों 17 क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट करने के लिए हमारे साथ आ चुके हैं अंश। बेटा अंश, इसको देख करके बेटा इधर आओ। अंश नीचे चले गए, आइए ऊपर। तुम कुछ लेते क्यों नहीं? पतले होते जा रहे हो, छू रहे हो, सब निकला जा रहा है। चलो AQ, AQ प्यारे बच्चों, उसको देख करके आपको नानी घर की याद आ रही होगी कि अगर इसमें से 3AB कॉमन ले ले तो अंदर क्या बनेगा? A+B। इसकी जो बच्चों महक है काफी दूर तक फैल जाती है, क्योंकि लिखा है AQ और बच्चों लिखा है 3AB टाइम्स A+B। तुम कहोगे सर एक चीज की कमी, अगर आप उसमें B³ जोड़ रहे हैं तो बच्चों ये पूरे नानी घर की याद दिलाती है कि ये A+B का होल क्यूब है। लेकिन सर लेकिन सर यहाँ पे तो 28 था, तो हमने कहा तुमने B³ लिख दिया, तो बचा हुआ 27 B³ यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया। फैक्टराइज करना था क्या? क्या है क्या क्वेश्चन? हो गया। तो बच्चों क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि तुम मेरे को पहचानो, मैं तुम्हें खून दे रहा हूं, तुम मेरे को आजादी दो। तो तुमने आजादी दी उसको। अब अंश बता रहा बेटा, अंश ये क्या है? A+B का होल क्यूब, और वो किसका है बेटा? 3B का होल क्यूब। अंश ने जो है पानी पानी कर दिया, ये बन गया AQ+B। क्या बन गया? AQ+B। और AQ+B³ की आहट जो है वो घर घर में फैली हुई है, वो होती है A+B इंटू ब्रैकेट A² + B² -A। लगा दो बच्चों, ये हो गया A+B इंटू ब्रैकेट A² + B² -A। इसमें तो C है ही नहीं, C कहाँ से आ जाएगा? कुछ भी बोल देंगे। AQ+B³ की आइडेंटिटी भाई -AB। AB+3B कितना हुआ? 4B। ब्रैकेट में बच्चों जितना खुलना है खोल डालना। A² + B² + 2AB + 9B² -3AB -3B²। मुझे क्वेश्चन खत्म हो गया, ये हो गया A+4B इंटू ब्रैकेट। देखो बच्चों, ये A² कहीं और है? नहीं है। हाँ बच्चों, B² कहीं जगह है, तो 9B² और B² 10B²। 10B² -3B², यानी कि 10 में से 3 गए 7B²। 2AB -3AB, यानी कि माइनस का AB हो गया बच्चों फैक्टर। प्यारे बच्चों, अंश का फोर्थ क्वेश्चन हो चुका है। बेटा इस चैप्टर में तुमको 80 में से 80 लाने हैं टेस्ट। तो अभी भी तुम्हारे पास मौका, अगर तुम कोई क्वेश्चन पूछना I चाहो। will bring 80 out of 80। चलो और कोई शीट? तुम लोगों को बेटा स्कूल से रिवीजन शीट तो नहीं मिली? अब मिलना चालू हो गई होगी, देखो कोई मिली है? जैसी मिली हो बताना, क्योंकि हम रिवीजन शीट पूरी करेंगे डिस्कस। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में जैसी जिसकी मिल जाए तुरंत बताना। ऐसा तो नहीं आज मिल चुकी हो? चैप्टर वाइज तो शीट मिली होगी, कुछ तो मिला होगा। और क्वेश्चन? तो बच्चों ये पूरा टेस्ट पेपर है आपका, जिसमें आपको 80 आउट ऑफ 80 लाने।
ये बच्चों टेस्ट आज भी नहीं है, कल भी नहीं है, ये टेस्ट होगा मंडे को। तो बच्चों आपको मंडे को सही से तैयार करना है। ये वाली पूरी शीट आपको वही लगाया टेस्ट था। की। और बच्चों जैसे आपको मन लगता है कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो बच्चों मैंने आपको काफी दफे क्वेश्चंस कराए हैं, ध्यान से देखिए बच्चों। मैंने रिसेंटली आपको PDF भेज दिया। मैंने आपको परसों ही कराया था और मैंने हेडिंग डाली थी एग्जाम वाला क्वेश्चन। ये देखो बच्चों, एग्जाम वाला क्वेश्चन भी इसमें उन्होंने डाला है। तो समझ लो बच्चों, उन्होंने जो वर्कशीट बनाई है, ये कोई पिछले साल की ही वर्कशीट पेपर से उठा के बनाई है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ये पहले था, ये दोबारा यहाँ पे पड़ा हुआ। जो आपने अभी करवाया था PDF। प्यारे बच्चों, हम लोग इसको ओवर करते हैं। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।